नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं कुणाल शर्मा सलोनी क्लासेस चोरू से। आज अपन कक्षा 12th का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। ओके, ये अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है ये रिलेट करता है आपकी क्लास की कक्षा के चैप्टर नंबर 6 से, जो चैप्टर था आपके पास में ईएमआई, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई से रिलेट करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ईएमआई जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर था, जिसका लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा था एसी जनरेटर। इस ईएमआई चैप्टर का लास्ट टॉपिक था एसी जनरेटर। उस एसी जनरेटर को ही आगे बढ़ाया हुआ है इस चैप्टर 7 के अंदर। ओके, इस चैप्टर 7 में जो अल्टरनेटिंग करंट अपन जान रहे हैं, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, इसका आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, किसी सर्किट के अंदर केवल रजिस्टर लगा हुआ है तो उसमें अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, किसी में सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है तो उसमें अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, किसी सर्किट में यदि अपने ओनली इंडक्टर कॉइल लगी हुई है तो इसके अंदर अपने पास में अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा। ये तीनों साथ जुड़े हुए हैं तो उसका अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या होगी। एक्चुअल में यदि हम बात करें तो अभी तक आपने जो भी करंट पढ़ा है वो सारा करंट था डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो भी आपने वैल्यू पढ़ रखी है वो अपना कौन सा करंट था आपके पास में, डायरेक्ट करंट था। ओके, डायरेक्ट मतलब आपने जो चैप्टर 3 पढ़ा था उसमें अपने कोई भी सर्किट सॉल्व किया है, उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है तो रजिस्टर लगा हुआ है तो, या कोई भी सर्किट अपने जो सॉल्व कर रहे थे उसके अंदर अपने जो करंट पढ़ रहे थे उस करंट का नाम था डायरेक्ट करंट। अभी तक अपन अल्टरनेटिंग करंट को जाना ही नहीं है। अब इस चैप्टर में अपन जानेंगे कि किसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट की कोई आ जाए दिया हुआ तो उस सर्किट से कैसे डील करना है वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। हम बात करें डायरेक्ट करंट की, जिसको हम कहते हैं यूनि डायरेक्शनल करंट। यूनि डायरेक्शनल करंट। यूनि डायरेक्शनल करंट क्या होता है? वो करंट जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता हो उसे हम कहते हैं यूनि डायरेक्शनल करंट। यानी इसको हम कह सकते हैं फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। वो करंट जो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है उसे हम कहते हैं यूनि डायरेक्शनल करंट। जैसे आप कोई भी सर्किट ले रहे थे, पढ़ रहे थे, उसमें आप यही तो कर रहे थे कि आप उसमें एक सेल या बैटरी इंक्लूड कर रहे थे, उस सेल बैटरी के अंदर करंट एक डायरेक्शन फ्लो हो रहा था। तो ये जो सिंबल है ये वाला, ये सिंबल किसका है अपने पास में? डायरेक्ट करंट के सोर्स का सिंबल है। डायरेक्ट करंट का सोर्स अपन लगाया था। अल्टरनेटिंग करंट जो हम पढ़ेंगे उसका जो सोर्स होता है वो कुछ इस तरह से लगाया हुआ होता है, जस्ट लाइक दिस। ऐसा एक सिंबल बनाते हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है। इससे अपन डायरेक्शन को शो नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ केस स्टडीज होती है जहाँ डायरेक्शन लगा सकते हैं, वरना जैसे इसमें अपन प्लस या माइनस लगा रहे हैं उसमें नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ये यूनि डायरेक्शनल है, इसमें एक ही डायरेक्शन करंट फ्लो होगा, जबकि अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन स्विंग कर सकती है, प्लस माइनस स्विंग करेगी, इसलिए अपन इसके अंदर सिंबल नहीं लगाते हैं। करंट फ्लो की डायरेक्शन शो नहीं करते हैं उस सिंबल में अपने। कुछ कंडीशंस में करेंगे तो आगे पढ़ेंगे कि कौन सी कंडीशन है जहाँ उसको शो किया जा सकता है डायरेक्शन वगैरह को। जस्ट एन एग्जांपल हम बात कर रहे थे, जो डायरेक्ट करंट हम बोल रहे थे, तो डायरेक्ट करंट क्या था? यदि हम इसको ग्राफ से समझना चाहें तो हम कह रहे हैं कि ये टाइम पीरियड को बता रहा है, ये एक्सिस करंट को बता रही है। तो ये जो करंट की वैल्यू है ये एक जस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू है टाइम के साथ में। यानी T1 पे भी करंट वही है, T2 पे भी करंट वही है, और Tn तक करंट अपना सेम चल रहा है, कोई चेंजेस इसमें नहीं आ रहे। हाँ, ये कहना भी सही नहीं होगा कि करंट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा तो डायरेक्ट होगा। हो सकता है करंट कुछ इस मैनर में अपने को दिया गया हो, जिसके अंदर टाइम पीरियड दे रखा है, ये करंट आई दे रखा है, और इस तरह से करंट अपने पास में फ्लक्चुएट कर रहा है। जैसे कि प्लस में इस करंट फ्लो हो रहा है, इसमें ये पॉजिटिव में ही है,
करंट अपना पॉजिटिव में ही है, जरूरी नहीं है कि ये अपने पास कांस्टेंट ही हो, इसकी डायरेक्शन तो सेम ही है, सारा करंट पॉजिटिव में फ्लो हो रहा है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो सकता है, डायरेक्ट करंट का एग्जाम्पल हो सकता है, यानी एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। यदि हम बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या था अपने पास में, जिसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है टाइम के साथ में। जस्ट एन एग्जांपल, हम यदि ऐसे कहें इसको कि स्विंग कर रहा है, कभी प्लस में है, कभी माइनस में है, कभी प्लस में है, फिर माइनस में है, इट मीन्स इट इज स्विंगिंग, प्लस माइनस के बीच में चल रहा है लगातार, तो उसको हम कह रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसको ये भी डिफाइन किया जा सकता है, द वैल्यू ऑफ करंट इन विच पीरियोडिक चेंजेस विद टाइम इज नोन एज द अल्टरनेटिंग करंट। आप इस चैप्टर के नोट्स लेने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, इसके चैप्टर के 2 नोट्स का लिंक है, मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। बाकी वैल्यूज बहुत सिंपल करंट अपन कह रहे हैं जिसका टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल करंट है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ट्रायंगुलर वेव भी हो सकती है, जस्ट लाइक दिस प्लस माइनस, ये भी किसको शो कर रहा है अपने पास में, अल्टरनेटिंग करंट को शो कर रहा है। या फिर हम यदि इसको ऐसे बोलें, अपने पास में करंट की वैल्यू निकालना चाहें टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जस्ट टाइम है, ये अपने पास करंट आई है और इसकी वैल्यूज हम शो करना चाहें, तो इसको अपन कह रहे हैं ये अपने पास में इस तरह से जाके शो हो रहा है, ये इस तरह से जा रहा है, ये शो हो रहा है, इस तरह से आ रहा है, ये शो हो रहा है, कहने का प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से भी करंट पीरियोडिक चेंजेस के साथ चल रहा है, तो वो अल्टरनेटिंग करंट होगा। अब अल्टरनेटिंग करंट जो अपन पढ़ते हैं, इसमें एक कंसेप्ट आता है एवरेज करंट। एवरेज करंट एक इसमें आएगा अपने पास में इंस्टेंटेनियस करंट, एक हम कहते हैं RMS वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो यदि हम बोलें कि हमेशा करंट का जो एवरेज है अपने पास, आई एवरेज जो अपने पास में है वो 2I0/पाई ही होगा, तो ये वाला कहनी बात जो है हमेशा यही होगा, ये बात गलत है, क्योंकि यदि अपने पास में I का इक्वेशन I0 sin ओमेगा t है, तब तो ये करंट क्या हो जाएगा, 2I0/पाई हो जाएगा। अदरवाइज यदि यहाँ पे ये इक्वेशन नहीं है तो अपने पास में करंट की वैल्यू कुछ और मिलेगी, यानी एवरेज कुछ और हो सकता है। इट एवरेज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ आई। ओके, जैसे अपन इसमें बोले कि करंट अपने पास में क्या था, तो आपने कहा आई इज इक्वल टू, यदि मैं dq/dt लिख देता हूँ, तो क्या ये बात सही है, तो बस बिल्कुल ये बात सही है। ये कौन सा करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट अपने पास में ये है। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी इंस्टेंट में छोटा सा चार्ज छोटा सा टाइम में फ्लो हो गया, तो वो जो करंट अपने को मिला वो इंस्टेंटेनियस करंट अपने को मिलेगा। मतलब छोटा चार्ज छोटे समय में फ्लो हो रहा है, कम चार्ज कम समय फ्लो हो गया, वो इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। यदि मैं आई एवरेज की बात करूं, तो आई एवरेज मेरे पास में कितना होगा, Q/T, कि टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वो कौन सा करंट को शो कर रहा है अपने पास में, एवरेज करंट को शो कर रहा है। तो यदि मैं इसको इस तरह से डिफाइन करना चाहूँ कि जो आई है वो वैल्यू किसके बराबर है, dq/dt के बराबर है, तो dq किसके बराबर हो जाएगा, i/dt के बराबर हो जाएगा। अब यदि मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं इक्वेशन को, तो q इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन i/dt, यानी कि ये जो टर्म अपने पास में आ रही है ये है कि टी टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हुआ, टी टाइम में टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ, ये वैल्यू उसको डिफाइन कर रही है। तो अब एवरेज कितना बन गया, आई एवरेज बराबर क्यू की वैल्यू रख दीजिए इंटीग्रेशन i/dt, और जो टाइम अपने पास में आप यूज कर रहे हैं उसको आप कहते हैं इंटीग्रेशन dt। कह सकते हैं लिखने का तरीका है फॉर्मूले को, दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज करंट फ्लो इन एनी सर्किट। किसी भी सर्किट में फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, एवरेज निकालेंगे तो यूँ निकालेंगे। हम ऐसे भी कह सकते हैं कोई भी वेरिएबल जो टाइम डिपेंड करता हो, टाइम पे डिपेंड करता हो, उसका एवरेज निकालना है तो उसका एवरेज इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे पावर हम पढ़ते हैं, तो पावर एवरेज निकालनी हो तो एवरेज पावर कितना होगा, तो आप इसमें कह देंगे इंटीग्रेशन P/dt बटा इंटीग्रेशन dt। कहने का मतलब यह है कि जो भी फॉर्मूला टाइम डिपेंडेंट हो तो उसका एवरेज इस तरह से निकाला जा सकता है। ओके, जस्ट इन अपन क्वेश्चन समझे कि इफ
I इज इक्वल टू 2t², देन एवरेज करंट इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में एवरेज करंट कितना होगा। अब यदि आप ऐसे कह देते हो I इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो I इज इक्वल 2 दूनी 4 दूनी 8 एम्पियर, तो ये एवरेज नहीं है, ये एवरेज नहीं है इसका। ये 2 सेकंड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है, पर्टिकुलर 2 सेकंड पर जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू है ये वाली। एवरेज यदि हमको निकालना है इसका, तो हम कैसे निकालेंगे, आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, करंट की वैल्यू कितनी है 2t² dt बटा इंटीग्रेशन dt। कितने सेकंड की बात कर रहे हैं, 2 सेकंड की, 0 से 2 सेकंड की। आप सॉल्व करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, t का क्यूब बटा 3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 से 2 हो जाएगी, बटा t का वैल्यू इंटू 0 से 2 हो जाएगा। आप आई एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 बटा 3 ये आ जाएगा, माइनस 0 रहेगी टर्म अपने पास में, बटा और अपने पास की वैल्यू 2, इसका आपको उत्तर आएगा 8 बटा 3 एम्पियर। ये अपने पास में जो करंट आएगा ये आपका एवरेज करंट है इस पर्टिकुलर 2 सेकंड, यानी 0 से 2 सेकंड में इतना एवरेज करंट सर्किट में फ्लो हो चुका होगा। ओके, अब हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल। ऑब्वियस ये बात है, कोई भी तो अपन अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं उसमें 2 साइकिल होती है जो हाफ होती है, एक हाफ साइकिल पॉजिटिव होती है, एक हाफ साइकिल नेगेटिव होती है। तो अपन यदि बात करें कि इसके फुल साइकिल में एवरेज करंट कितना होगा, तो अपन कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल प्लस नेगेटिव हाफ साइकिल को जोड़ेंगे तो एवरेज करंट फुल हाफ साइकिल में कितना आएगा, आपके पास में 0 आ जाएगा। पर खाली पर्टिकुलर एक हाफ साइकिल में कितना एवरेज करंट फ्लो हो रहा है ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब एवरेज हाफ साइकिल में करंट फ्लो हो रहा है, तो अपन ने जो एसी जनरेटर पढ़ा था उसमें अपने पास में वोल्टेज जो आया था, एसी आया था, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू आई थी I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। किसी ऐसे जनरेटर के लिए अपने पास में हाफ साइकिल जो टोटल करंट फ्लो हुआ था वो ये आया था, जो ऐसे जनरेटर से प्रोड्यूस हुआ था, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अब इस करंट को यदि हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं और अपने पास में एवरेज करंट निकाले हाफ साइकिल का, तो आप इसका निकालेंगे आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t/2। हाफ साइकिल है तो टाइम क्रिटिकल है, t/2, जस्ट ये 0 है ये t है, तो ये बीच वाला कितना होगा t/2 साइकिल हो जाएगा। करंट की वैल्यू है IDT और बटा टोटल टाइम इंटरवल जो आप यूज कर रहे हैं इसके अंदर वो आपके पास में है dt 0 से t/2 तक के लिए। ओके, इसको यदि आप सॉल्व करें इक्वेशन को, तो आपको इसको सॉल्व ऐसे लिख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन 0 से t/2, आई की वैल्यू है अपने पास में I0 साइन ओमेगा टी dt बटा आपका इंटीग्रेशन dt का हो जाएगा t और 0 से t/2। इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिए तो आई एवरेज इज इक्वल टू वैल्यू आपके पास में आएगी, ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी आपके पास में I0 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, ये बनेगा 0 से t/2 और साइन ओमेगा टी dt बट्टा में आपके पास वैल्यू आ जाएगी t/2 सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा t/2 माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0। इसको आप यदि सॉल्व करें आगे तो आपका वैल्यू बनेगा आई एवरेज इज इक्वल टू, ये आपके पास में t/2 ऊपर 2 ऊपर चला जाएगा, I0 पड़ा ही है, बट्टा में आ जाएगा t, और ये इंटीग्रेशन साइन ओमेगा का इंटीग्रेशन होता है कॉस ओमेगा टी, माइनस में माइनस का कॉस ओमेगा टी, और एक्स्ट्रा वेरिएबल जो होता है उसको डिफरेंशिएट करके बटा में लिख देते हैं अपने, तो ये हो गया 0 से t/2। ये आपको फॉर्मूला याद ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो आई एवरेज बराबर आपके पास आ जाएगा 2I0 बटा ओमेगा टी, और आप लिमिट लगा दीजिए माइनस कॉस, अपर लिमिट है ओमेगा टी की जगह t/2 माइनस माइनस का कॉस टी के जगह 0 रखेंगे तो कॉस 0 बन जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें कि तो आपकी वैल्यू बनेगी आई एवरेज इज इक्वल टू 2I0 बट्टे ओमेगा टी माइनस का कॉस
ओमेगा टी बटा 2 प्लस का कॉस 0 डिग्री। अब हम जानते हैं कि जो t इज इक्वल टू होता है वो है 2 पाई बटा ओमेगा, तो इससे यदि हम सॉल्व करें तो अपना आंसर आता है ओमेगा टी बराबर 2 पाई। ये एक साइकिल के टाइम इंटरवल है, टाइम पीरियड है एक साइकिल का। तो आई एवरेज कितना बना 2I0 बटा 2 पाई बनेगा, और यहाँ ब्रैकेट में आएगा माइनस का कॉस 2 पाई बाई 2 प्लस का कॉस 0 डिग्री। आपके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो कॉस पाई का जो वैल्यू है वो होता है -1 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है +1। तो आई एवरेज इज इक्वल टू कितना आएगा I0 बट्टा पाई ब्रैकेट में माइनस का 1 प्लस का 1। इसको आप सॉल्व करें तो आपको उत्तर आएगा आई एवरेज इज इक्वल टू 2I0 बट्टा पाई। ये आपके पास में एवरेज करंट की वैल्यू आएगी हाफ साइकिल के लिए, जब अपने पास में जो करंट की वैल्यू है वो कितनी यूज की गई हो, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो आपका हमेशा एवरेज करंट जो आएगा वो आएगा 2I0 बट्टा पाई। हाँ, यदि किसी क्वेश्चन के अंदर करंट का जो इक्वेशन है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी की जगह पर कोई और इक्वेशन दे दिया जाए और उसमें एवरेज पूछा जाए कि अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज क्या होगा, उस कंडीशन में ये उत्तर नहीं आएगा, आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमेशा यही फॉर्मूला रहने वाला है यदि टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल है तो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।